एक बार सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके। हमारी क्लास लाइव हो चुकी है। एक बार सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया कि हमारी क्लास लाइव हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अगला टॉपिक है, पहले सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाया करके फिर हम लोग अगली हेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं जो भी है हमारी। एक बार सभी जो है जुड़ जाया करके सभी स्टूडेंट्स। हमारी अगली हेडिंग है सममित। सममित इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्री। सममित सिमेट्री क्या है ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक बार सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं फिर हम लोग चालू करें अपना नया टॉपिक। सममित देखेंगे। सममित के अंदर सबसे पहले हम लोग डाल लेंगे हेडिंग एसिमेट्री, या जिसे कहते हैं हम लोग असममित। तो लिखेंगे पहली हेडिंग है हमारी सममिति। होता क्या है ये सब अभी समझ में आ जाएगा। इसकी पहली हेडिंग है हमारी असममिति, जिसे कहते हैं हम लोग एसिमेट्री। सममिति का मतलब ऐसा समझो कि किसी भी जीव को, किसी वस्तु को जो है किन समान, सम का मतलब क्या होता है समान, और मिति का मतलब होता है कि उनको भागों में, पार्ट में डिवाइड करना। जैसे ये हमारा एक मार्कर है, सिलेंडर है। अगर आपसे पूछा जाए इसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हो, तो कहोगे आप बीच से काट दीजिए, तब भी इधर दोनों तरफ के जो बराबर बराबर आएंगी लेंथ, तो कहेंगे हाँ समान है, तो कहेंगे सममित। लेकिन कितने टुकड़ों में हम लोग तोड़ पाए इसको, दो टुकड़ों में, तो इसे कहेंगे द्विपार्श्व सममित। लेकिन कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी यहाँ पर एक बेलन की तरह है ये, इसकी एक त्रिज्या होगी, और त्रिज्या को अगर आधार कर मान के काट लें तो बहुत सारे टुकड़े किए जा सकते हैं बराबर बराबर भागों के। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं। अगर त्रिज्या मानकर टुकड़े करेंगे तो सममित। लेकिन मान लीजिए कोई एक वस्तु ऐसे पड़ी है तिरछी मिर्ची, अगर आपसे पूछा जाए बताइए इसको क्या हम समान भागों में काट सकते हैं, समान भागों में तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जी ये एक ऐसी वस्तु है जिसको हम लोग समान भागों में नहीं बांट सकते, यानी इसके समान टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम इसके समान टुकड़े नहीं कर पाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, इसमें सममिति पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, तो आप कहेंगे इसमें सममिति नहीं पाई जा रही है, यानी इसमें क्या है असममिति। यानी जब किसी वस्तु या जो हमारा प्राणी है उसको एक भी बराबर भागों में बांटा ना जा सके, तब उसमें कौन सी होती है असममिति। जैसे जब आपको समुद्री स्पंजेस पढ़ाए जाएंगे तो स्पंजेस टेढ़े मेढ़े होते हैं, कोई भी शेप आकार। अब इनको बताइए क्या इनको हम किसी भी समान भाग में तोड़ पाएंगे, बांट पाएंगे, नहीं। तो स्पंजेस के अंदर क्या पाई जाती है असममिति। असममिति क्या होती है एक बार सुन लीजिए। जब किसी भी शरीर को या जब किसी भी बॉडी को किन्हीं दो बराबर या किन्हीं भी दो इक्वल बराबर भागों में ना बांटा जा सके तो उसे क्या कहते हैं हम लोग असममित कहते हैं। इसके अंदर कौन आता है, हमारे स्पंजेस आते हैं। तो हेडिंग डाली होगी, हेडिंग के अंदर नीले पेन से आपको लिखना है। तो बताइए एक बार कमेंट कर दीजिए क्या लिखाया जाए, आगे आगे बढ़ा जाए, एक बार कमेंट कर दीजिए। एक बार कमेंट कर दीजिए नीले पेन से लिखाया जाए क्या। चलिए भाई, चलिए इसमें लिखिए आगे। जब जब शरीर के केंद्र को या जब शरीर को एक भी बराबर भागों में ना बांटा जा सके, जब शरीर को एक भी बराबर भागों में ना बांटा जा सके, एक भी बराबर भागों में ना बांटा जा सके, तो इसे असममिति कहते हैं। जब शरीर को एक भी बराबर भागों में ना बांटा जा सके तो इसे असममिति कहते हैं, तो इसे असममिति कहते हैं।
तो इसे असममिति कहते हैं। उदाहरण में लिख लीजिए, उदाहरण स्पंजेस। उदाहरण में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में स्पंजेस। अब दूसरी हेडिंग है हमारी स्पंजेस। उदाहरण में लिख, जब बराबर भागों में, एक भी बराबर भागों में ना बांटा जा सके तो उसे कहेंगे हम लोग स्पंजेस। फिर अगली हेडिंग है हमारी अरीय सममिति। इंग्लिश में इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, जब किसी भी शरीर को त्रिज्या केंद्र से मानकर दो बराबर भागों में बांटा जा सके। जैसे हम कहें कि ये हमारा बेलन है, ये हमारा क्या है भाई, बेलन। अब इसकी ये खुद की त्रिज्या है, यहां से ये सब त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या के अलावा कितने भी बराबर भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। त्रिज्या के आधार पर हम बेलन को आराम से काट सकते हैं। तो अरिसममित क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं रेडियस वाली, यानी रेडियल का मतलब है रेडियस, त्रिज्या के अलावा। जब किसी भी शरीर को त्रिज्या के अलावा, या कह सकते हैं जो हमारे शरीर का अक्ष है, सेंटर ऑफ एक्सिस, जो शरीर का अक्ष है, अक्ष के केंद्र से दो बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे कहते हैं अरीय सममित। तो इसमें नीले पेन से लिखिए, जब जब किसी शरीर को उसके जब शरीर को उसके अक्ष केंद्र से जब शरीर को उसके अक्ष केंद्र से दो बराबर भागों में बांटा जा सके, दो बराबर भागों में बांटा जा सके, दो बराबर भागों में बांटा जा सके, उसे अरीय सममिति कहते हैं। उसे अरीय सममिति कहते हैं। अरीय सममिति कहते हैं। उदाहरण में आते हैं इसमें सीलन ट्रेड्स, टीनोफोर्स, और तुम्हारे कौन आते हैं, इकाइनोडर्म्स। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा सीधे सीधे, सीलन ट्रेड, फिर दूसरे आते हैं टीनोफोर्स, और फिर आते हैं इकाइनोडर्म। ये तीन एग्जाम्पल इसमें याद रखेंगे आप लोग, इकाइनोडर्म। फिर तीसरी हेडिंग है हमारी द्विपार्श्व सममिति। जिसे कहते हैं बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्री, द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति में क्या है कि दो टुकड़े, द्वि का मतलब है द्वि, और पार्श्व का मतलब होता है दायां और बायां। दाएं और बाएं दिशा को हम लोग कहते हैं पार्श्व। तो द्वि, अगर किसी जैसे मनुष्य हम है, अगर हमने बीच से काटा जाए तो एक दाहिना हिस्सा आएगा और एक बायां हिस्सा, और दोनों एकदम समान होंगे। तो आइडेंटिकल, समान दाएं और बाएं भागों में बांटा जा सके। जब किसी शरीर को समान दाएं और बाएं भाग में बांटा जा सके, उसे क्या कहेंगे, द्विपार्श्व सममिति। तो लिखिए इसमें, जब किसी शरीर को, द्विपार्श्व सममिति में लिखना है आपको नीले पेन से, जब किसी शरीर को समान दाएं और बाएं अर्ध भागों में, जब किसी शरीर को समान दाएं और बाएं अर्ध भागों में, दाएं और बाएं अर्ध भागों में, दाएं और बाएं
अर्धभागों में बांटा जा सके, दाएं और बाएं समान और दाएं और बाएं अर्धभागों में बांटा जा सके, उसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। उसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। उसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। अब इसके अंदर कौन आएंगे द्विपार्श्व में? इनको छोड़कर, जो चारों हैं ऊपर, इनको छोड़कर के जितने भी जंतु हैं, अधिकतर सभी जंतु कैसे होते हैं? द्विपार्श्व। चाहे आप गाय को देख लीजिए, भैंस को देख लीजिए, किसी भी जंतु को देख लीजिए, अधिकतर उसमें कौन सी सम्मिति होती है? द्विपार्श्व सम्मिति। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे ह्यूमन लिख लीजिए, और मोस्ट एनिमल, जितने भी बचते हैं सारे इसी में आते हैं। मोस्ट जितने बचते हैं वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं, द्विपार्श्व सममिति के अंदर। इतना लिख गया होगा आपका। एक बार कमेंट कर दीजिए, ये बात समझ में आ रही है आपको? एक बार कमेंट कर दीजिए भैया, फिर आगे बढ़ाया जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग, फिर नई हेडिंग आए हमारी 4 नंबर। चलिए अगली हेडिंग, ये सम्मिति वाली खत्म हो गई हमारी। अभी जब हर एक संघ हमारे चालू होंगे तब उसमें समझ में आएगा, हर एक पॉइंट में अलग अलग से पॉइंट आएंगे, तब उसमें समझ में आएगा कि कौन से जीव में कौन सी सम्मिति है। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, खुला परिसंचरण, बंद परिसंचरण, हर एक चीज समझ में आएगी। तो अगली हेडिंग है हमारा द्विचर्म या त्रिचर्म संगठन। अब इसमें सबसे पहली हेडिंग आएगी डिप्लोब्लास्टिक, जिसे कहते हैं हम लोग द्विचर्म। द्विचर्म क्या होता है भाई? द्विचर्म से समझ में आ रहा है, और द्विचर्म का मतलब है कि ऐसे जीव जिनके अंदर, जो शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो दो चर्म में, जैसे मान लीजिए द्विचर्म का मतलब क्या है कि इनका अगर शरीर देखा गया काट के, तो इनके अंदर दो, एक ये इस तरीके से पाया जा रहा था तो एक चर्म हो गई। फिर क्या हुआ, इन्हीं के अंदर एक चर्म और पाई जा रही थी, यहाँ पर ये हो गई एंडो, और ये एक और हो गई यहाँ पर। बनाना नहीं है आप। दो ऐसे जंतु जिनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, ऐसे जंतु जिनके अंदर कोशिकाएं जो है, जिनके अंदर कोशिकाएं जब भ्रूणीय स्तर पर दो भित्तियों में, दो लेयर में विभाजित होती हैं, उन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और दो चर्म वाले में बाहर की ओर होती है एक्टोडर्म, अंदर की ओर होती है एंडोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जैसे ये मान लीजिए एक्टोडर्म हो गई और ये हो गई एंडोडर्म, दो। कब है ये? भ्रूणीय स्तर पर, जब विकास होता है भ्रूणीय स्तर। और बीच में एक लेयर पाई जाती है, मीजोग्लिया कहलाती है। ऐसे जंतु जिनके भ्रूणीय स्तर पर बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म तथा उनके मध्य मीजोग्लिया उपस्थित होती है, डिप्लोब्लास्टिक संगठन कहलाता है। और इसके अंदर कौन आते हैं हमारे? सील एंड ट्रेट। सील एंड ट्रेट। चलिए नीले पेन से लिखिए, नीले पेन से लिखिए, ये हेडिंग डाली होगी, इसके अंदर बनाना ये नहीं है, ये रफली बनाया समझाने के लिए। लिखिए नीले पेन से, ऐसे जंतु जिनके भ्रूणीय स्तर में, ऐसे जंतु जिनके भ्रूणीय स्तर में बाहर की ओर एक्टोडर्म, अंदर की ओर एंडोडर्म, ऐसे जंतु जिनके भ्रूणीय स्तर में बाहर की ओर एक्टोडर्म तथा अंदर की ओर एंडोडर्म और इनके बीच मीजोग्लिया, बाहर की ओर एक्टोडर्म और अंदर की ओर
एंडोडर्म, और इनके बीच मीजोग्लिया उपस्थित होती है। मीजोग्लिया उपस्थित होती है। मीजोग्लिया उपस्थित होती है। इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण में लिखिए, एग्जाम्पल में सील एंड ट्रेड्स। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? सील एंड ट्रेड्स। सील एंड ट्रेड्स एग्जाम्पल में। अगली हेडिंग है हमारी ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरी हेडिंग है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके अंदर भैया क्या होंगे? तीन। बाहर की ओर होगी एक्टोडर्म, अंदर की ओर होगी एंडोडर्म, और बीच में होगी मीजोडर्म। और इनके अंदर एग्जाम्पल होते हैं प्लेटी हेलमिंथीस से, प्लेटी हेलमिंथीस से कार्ड। ये सब समझ में आएगा, बिल्कुल परेशान ना हो भी जब पढ़ाया जाएगा। तो डिप्लोब्लास्टिक हेडिंग के अंदर लिखिए, ऐसे जंतु जिनके भ्रूणी स्तर पर, ऐसे जंतु जिनके भ्रूणी स्तर पर, ऐसे जंतु जिनके भ्रूणी स्तर पर, ऐसे जंतु जिनके भ्रूणी स्तर पर एक्टोडर्म कामा मीजोडर्म कामा एंडोडर्म उपस्थित होती है, जिनके भ्रूणी स्तर पर एक्टोडर्म कामा मीजोडर्म व एंडोडर्म उपस्थित होती है, उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। फिर उदाहरण लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में लिखिए प्लेटी हेलमिंथीस से, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा प्लेटी हेलमिंथीस से कार्डेट तक, प्लेटी हेलमिंथीस से कार्डेट तक। कार्डेट तक। चलिए ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। आगे हम लोगों को पढ़ना है सीलोम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी 4 नंबर की, सीलोम। सीलोम, अब ये है क्या इसे देख लेते हैं। सीलोम को कहते हैं हम लोग देह गुहा। देह गुहा होती क्या है ये समझ लीजिए। जैसे कहें कि हम लोग ये होती है आहार नाल हम लोगों की। मनुष्य की क्या है भैया? ये आहार नाल इस तरीके से होती है। आहार नाल होती है, ये मान लीजिए मनुष्य का, समझने के लिए बना रहे हैं भैया। ये होता है मुख। यहाँ पर ये खोपड़ी है, खोपड़ी से ही होती है, जुड़ी होती है माउथ हमारा। और ये है हमारी देह भित्ति, जिसे कहते हैं हम लोग बॉडी वाल। और ये है हमारी आहार नाल, तो इसे कहते हैं हम लोग हिंदी में आहार भित्ति, इंग्लिश में कह देते हैं गट वाल। तो देह भित्ति और जो हमारी आहार भित्ति है,
इनके बीच में ये जो गुहा, ये जो स्पेस दिखाई पड़ रहा है, इसी स्पेस को हम लोग नाम दे देते हैं सीलोम देह गुहा। तो कुछ जंतु होते हैं जिनके अंदर सीलोम देह गुहा पाई जाती है, कुछ जंतुओं के अंदर देह गुहा नहीं पाई जाती है, और कुछ जंतुओं के अंदर देह गुहा जो होती है झूठ मूठ की होती है, किसी न किसी बहाने से लोकल तरीके से पाई जाती है। और झूठ मूठ को हम लोग कहते हैं स्यूडो, कूट। तो उस सीलोम को कहेंगे कूट सीलोम, स्यूडो सीलोम। तो इसके आधार पर देह गुहा जो है तीन प्रकार की होती है, ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट जिन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले सीलोम की देह गुहा की हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे क्या होती है। तो इसके अंदर नीले पेन से लिखिए, देह गुहा के अंदर आप लोग नीले पेन से लिखिए, देह भित्ति और आहार भित्ति के मध्य उपस्थित गुहा को, नीले पेन से इसके अंदर लिखना है, देह भित्ति और आहार भित्ति के मध्य उपस्थित गुहा को, देह भित्ति और आहार भित्ति के मध्य उपस्थित गुहा को, देह भित्ति और आहार भित्ति के मध्य उपस्थित गुहा को सीलोम कहते हैं। उपस्थित गुहा को सीलोम कहते हैं, सीलोम कहते हैं, सीलोम कहते हैं। नंबर एक हेडिंग आएगी इसके अंदर ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। नंबर एक हेडिंग डालिए सीलोम के अंदर ए सीलोमेट। ए सीलोमेट में देखिए साफ साफ सीलोम, ए का मतलब अब्सेंट, जिसमें क्या हो, देह गुहा अनुपस्थित हो। ए सीलोमेट के अंदर लिखे नीले पेन से, जिसमें ऐसे लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होती है, जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होती है, जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होती है, उन्हें एसीलोमेट कहते हैं। जिन जंतुओं में देह गुहा अनुपस्थित होती है, उन्हें एसीलोमेट कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके अंदर, प्लेटी हेलमिंथीज, उसे एसीलोमेट कहते हैं। अगली हेडिंग है हमारी स्यूडोसीलोमेट। दूसरी हेडिंग है स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट में क्या लिखेंगे कि देह गुहा उपस्थित तो होती है, लेकिन जो देह गुहा की जो लाइनिंग होती है, उसके अंदर मीजोडर्म के छोटे छोटे पाउच पाए जाते हैं। कहने का मतलब वास्तविक देह गुहा नहीं होती, झूठ मूठ की होती है। इसीलिए स्यूडो को कहते हैं झूठा, कूट, और सीलोमेट को देह गुहा। तो कूट देह गुहा बोलते हैं हिंदी में। तो क्या कहेंगे, इसके अंदर लिखेंगे ऐसे जंतु जिनकी देह गुहा की भित्ति में, लिखिए ऐसे जंतु जिनकी देह गुहा की भित्ति में, जिनकी देह गुहा की भित्ति में, ऐसे जंतु जिनकी देह गुहा की भित्ति में मीजोडर्म के, देह गुहा की भित्ति में मीजोडर्म के छोटे छोटे पाउच उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे पाउच उपस्थित होते हैं, मीजोडर्म के छोटे छोटे पाउच उपस्थित होते हैं, छोटे छोटे पाउच उपस्थित होते हैं, उन्हें
पाउच उपस्थित होते हैं उन्हें स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। उन्हें स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा एस्केहेलमिन्थीज। एस्केहेलमिन्थीज उन्हें स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा एस्केहेलमिन्थीज। एस्केहेलमिन्थीज। अगली हेडिंग क्या आएगी हमारी? सीलोमेट। सीलोमेट का मतलब है जिनके अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। एस्केहेलमिन्थीज लिख लिया होगा। अब इसके अंदर नीले पेन से लिखिए सीलोमेट वाली हेडिंग के अंदर तीसरी हेडिंग रहेगी हमारी सीलोमेट, और सीलोमेट के अंदर लिखिए जिन जंतुओं के अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, जिन जंतुओं के अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है उन्हें सीलोमेट कहते हैं। जिन जंतुओं के अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है उन्हें सीलोमेट कहते हैं। उन्हें सीलोमेट कहते हैं। उन्हें सीलोमेट कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें याद रखिएगा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ये भाई याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा और हेमिकार्डेटा, इतने होते हैं हमारे सीलोमेट वाले। हेमिकार्डेटा ये एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, ये लिख लीजिएगा। ये सीलोम वाला भी हमारा खत्म होगा। अगला टॉपिक दो चार हेडिंग और बची हैं, फिर हम लोग नए नए संघ क्या करने, पढ़ना लिखना स्टार्ट कर देंगे अच्छे तरीके से। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है। इसको आप लोग दोहरा लेंगे, इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे कौन कहाँ से बिलोंग करता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही।